चलिए आप स्टार्ट कीजिए। मेरा नाम रजना सिंह है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम शिवांगी यादव, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। तो फर्स्ट विनर कौन है? नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप। तो नई कड़ी में हम बनारस के आस्था जूनियर हाई स्कूल में हैं, जो कि कोयरीपुर बड़ा गांव में पड़ता है। तो आज फिर से हमारे साथ है हमारे साथी सर्वेश विश्वकर्मा जी, देसी यूट्यूबर, और इनके साथ आज हम प्रतियोगिता कराएंगे यहाँ स्कूल के बच्चों में। तो आज और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं पूरा कैंपस, और बच्चे यहाँ पर पेपर की तैयारी कर रहे हैं। एक बार दिखाइए आप पूरा घुमा कर इनको। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, पुराने दिनों की याद आ रही है अपने स्कूल की। तो इसके साथ फिर हम चलते हैं, बच्चों के साथ प्रतियोगिता आयोजित करवाएंगे, और जो कि आज यहाँ पर कक्षा 8 का होने वाला है टेस्ट। तो चलिए फिर चला जाए। आ चुके हैं क्लासरूम के बाहर। तो यहाँ पे देखते हैं छात्राएं पढ़ रही हैं, और उनसे कुछ हम सवाल जवाब करेंगे। तो आइए क्लासरूम में हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग एंड सिट डाउन। तो पिछली कड़ी में आपने देखा था कि माँ भगवती इंटर कॉलेज में, तो ये उसी का ये दूसरा स्कूल है, ये आस्था जूनियर हाई स्कूल। तो यहाँ की छात्राएं कक्षा 8 है ये ना? तो हम आपके बीच में आए हैं, एक छोटी सी प्रतियोगिता आयोजित करवाएंगे आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो आप लोग रेडी हैं? ओके। तो पहले आप लोगों को मैं रूल बताता हूं कि आप में से हम 5 छात्राओं को पहले चुनेंगे, उसके बाद 3 छात्राओं को चुनेंगे, जिसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे प्राइज़ के लिए। ओके। तो अब हम आपसे पहला सवाल पूछते हैं। तो आप हमको सबसे पहले ये बताइए, विज्ञान से आपसे पूछते हैं, ठीक है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? हाँ, खड़े हो जाइए आप। नहीं, आप रुकिए, हम आ रहे हैं आपके पास। सबसे पहले नाम और क्लास। अंशु मौर्य। अंशु मौर्य जी। तो ये बताइए कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी जो है, इसका नियम ये हम किसके कारण जानते हैं, या कौन हमको दिया है? न्यूटन। न्यूटन। और ये कब हुआ था या कैसे हुआ था, कुछ पता है? नहीं? चलिए ठीक है, न्यूटन तो इनका सही जवाब है ग्रेविटी के लिए, और आप लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अभी हाल ही में आयोजित ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ना, और पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तो आप हमको ये बताएंगे कि भारत को आज़ाद हुए कुल कितने वर्ष हुए, कौन बताएगा? अच्छा नहीं, सबसे पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया। रुकिए, नाम और क्लास बताइए। मेरा नाम पलक पटेल है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है। तो ये बताइए, भारत को आज़ाद हुए कितने वर्ष हुए? 75। 75 वर्ष। इनके लिए जोरदार तालियां, सही जवाब है इनका। राष्ट्रगान तो सबको आता है, 52 सेकंड का होता है, ठीक है? तो आप हमको ये बताइए कि उसको किसने लिखा है? तो काफ़ी सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, कुछ कन्फ्यूजन हो रही। सबसे पहले किसने किया? कौन? अच्छा, खड़े हो जाइए जो सबसे पहले हैं, आप खड़े। हाँ, आप। तो नाम और क्लास। मेरा नाम रजना सिंह है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। अच्छा, रंजना सिंह। तो ये बताइए कि राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जाना जाता है, कुछ पता है? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बैठ जाइए, सही जवाब है। इनके लिए आप लोग तालियां। तो ये बताइए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप हाथ खड़ा करेंगे, हम आपसे जवाब लेंगे।
चलिए आप खड़े हो जाइए। रुकिए रुकिए रुकिए। तो इन्होंने हाथ खड़ा किया, सबसे पहले आप एक मिनट, पहले नाम और क्लास बताइए। मेरा नाम शिवांगी यादव, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। ये बताइए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9,99,999। सही है बच्चों, श्योर है ना जी? सही जवाब है। 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 6,99,999, और इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, यानी 5वें सवाल की तरफ, जो पहले राउंड का होता है। और आप लोग हमको ये बताइए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आप बता चुकी हैं, आप खड़े हो जाइए। तो रुकिए, हम आपके पास आते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम संध्या सोनकर है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, जी बिल्कुल। इनका गलत जवाब होता, आप लोग इनके लिए तालियां नहीं बजाएंगे। मैं उद्गम स्थल पूछा हूँ, वहाँ तो जाके वो ख़त्म हो जाती। गंगा कहाँ से निकलती? और कोई बच्चा था? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम माला पटेल है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। माला जी, ये बताइए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? गोमुख की गंगोत्री से। गोमुख के गंगोत्री से सही जवाब है। इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। तो आप लोग पांचों लोग आ जाइए। आप लेके आइए, यहीं रखिए। तो पहला राउंड ख़त्म हुआ, और देखिए हमने 5 लड़कियों को चुना है इसमें, और अब हम इनके साथ अगले राउंड का गेम करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हो ना? ओके। तो अब बढ़ते हैं हम अगले राउंड की तरफ। तो आप लोगों से हम जो सवाल करेंगे, आप लोग ठीक ठीक उत्तर दीजिएगा हाथ खड़ा करके, ठीक है? तो चलिए, हमको ये आप बताइए, वंदे मातरम किसकी रचना है, या वंदे मातरम को किसने लिखा है? चलिए आप खड़ी की हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और कोई जवाब देना चाहेगा आप में से? नहीं? और आपको हम बता दें, अब आप अगर गलत जवाब देंगे तो आउट हो जाएंगे, ठीक है? बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बताइए, श्योर हैं आप लोग? आपने कहाँ ये पढ़ा था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था? कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर तो नहीं लिखा था? श्योर हो ना? पक्का? क्या बच्चों, सही जवाब है इनका? तो सही बात है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था। और वंदे मातरम किसको पूरा आता है, कोई बताएगा? कंठस्थ किसको है पूरा? आपको नहीं? अगर कोई बच्चा अलग से बताएगा उसके लिए हम अलग से प्राइज़ दे देंगे, अगर पूरा वंदे मातरम आता हो तो। और वंदे मातरम जानने का सबसे आसान तरीका बताएं। आप में से किसके घर में रेडियो है? अभी भी बजता है? किसी के पास है? सुबह 5:55 पर वंदे मातरम आता है, आकाशवाणी, ठीक है? 1242 किलो हर्ट्ज़ पे आता है। आप लोग रेडियो नहीं सुने होंगे, रेडियो वैसे आज भी हम सुनते हैं। बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। हम ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर कुछ लिखते हैं, आपको इसका आंसर देना होगा, ठीक है? आप लोग इधर देखिएगा, और जो सबसे फास्ट देगा आंसर वो अगले राउंड के लिए चुना जाएगा, ठीक है ना? और ये देखिए, हमने लिखा है 625, ठीक है? 625, और ये हो गया 3 लोगों का। चलिए, आप में से 3 लोग आइए, वर्गमूल इसका निकालिए। उठाइए चौक, आइए 3 लोग आइए, आइए उठाइए। रुकिए, अभी रुकिए, सब लोग साथ में, और आइए, आओ, कोई दिक्कत नहीं। आप जोड़ा बना लीजिए, हम इतना आपको हिंट देते हैं। जोड़ा जानते हैं कहाँ से बनता है ना? इधर से बनता है, ठीक है? इससे आप लगाइए। आइए, अभी रुकिए। हाँ, चलिए आप स्टार्ट कीजिए।
चलिए ठीक है, आप लोग भी लगाइए, इनका तो गलत है। हाँ लगाइए, आप लगाइए। तो इसमें से 2 बच्चों का सही होता है और इन्होंने सवाल को गलत कर दिया है। ठीक है, 625 का जो वर्गमूल निकल के आता है स्क्वायर रूट कितना होता है 25 यानी 25। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है, क्या नाम आपका? अंशु मौर्य। अंशु मौर्य के लिए आप एक बार तालियां बजाइए। और आपका सही होता है, आपका क्या नाम था? शिवांगी यादव। शिवांगी। आप गेम से बाहर होती हैं अब, ठीक है। और सुनिए, मन में कोई गलत भावना मत लेना, गेम ये छोटा सा गेम था, इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं और बिल्कुल भी नाराज़ मत होना, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगला जो प्रश्न होगा वो है इंग्लिश से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंग्लिश के शब्द, आप में से सबसे पहले देखता है कौन सही जवाब देता है उसका, ठीक है। आप किस ज़िले के निवासी हैं? क्या हमने ये वाराणसी सही लिखा है? इसमें क्या कमी है? हाँ, आपको सिर्फ करना ये है कि ये इंग्लिश वर्णमाला के जिस क्रम में आता है आपको उसका क्रम लिखना। जैसे ए आता है 1 पर, ठीक है ना, यहाँ भी ए 1 पर ही है, ठीक है ना। इंग्लिश शब्द में जो जिस स्थान पर आता है आपको उसका सीधे नीचे आपको गिनती में लिख देना। और उठाइए चाक, आप में से आप चारों लोग आइए। ज़रूरी नहीं वहाँ, यहाँ भी लिख सकते हैं आप देख के, ठीक है। अभी स्टार्ट बोलेंगे तो आप लोग स्टार्ट होना, ठीक है। आइए चारों लोग आ जाइए पूरा, और आराम से सोच समझ के, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। स्टार्ट। आप यहाँ लिख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तब तक आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं उस पर, बुक पर, कोई दिक्कत नहीं। ये सब आगे आपको काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी करेंगे। हड़बड़ी में गलत जवाब न दीजिएगा, अभी आपके पास समय है। और आपको बता दो, अभी कोई भी सही जवाब नहीं दिया है, आप फिर से ट्राई कर सकते हो। अलग अलग जगहों पर आप छोटा छोटा कॉमा करके भी लिख सकते हैं। कोई बात नहीं, नहीं कोई दिक्कत, देखते हो। हाँ, ठीक। आगे अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे तो यही सब आता है। अभी कल रेलवे के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही शब्द आए थे, कल रेलवे का एग्ज़ाम था बनारस में। चलिए ठीक है, हम बताते हैं और इसमें से आप लोग डिसाइड कीजिएगा किसका सही है। वी जो हमारा आता है टी, यानी टी होता है, हम T20 सुने ही है ना, तो टी के बाद यू फिर वी, है ना। कितना हो गया ये? ए तो 1 पे ही होता है, आर होता है 18, ए होता है 1, एन होता है 14, ठीक है। तो ये यस कितने पे आता है? टी के ठीक पहले, और आई आता है 9। आप लोग मिलाइए किसका सही है। उसके लिए अंशु मौर्य का सही जवाब है, इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। क्या? हाँ कोई बात नहीं, ये 22, अब वही तो पूछ रहा हूँ मैं, 22, 1, 18, 1, 14 और 1, 19, इनके लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। तो ठीक है, ये 2 लोग आगे के राउंड के लिए जाते हैं, आप लोग साइड में होइए। अब हम अगला सवाल आप 2 लोगों से करेंगे, आप में से जो चुना जाएगा वो अगले राउंड के लिए जाएगा, ठीक है।
आप हमको दोनों लोग में, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ये क्या है? क्या मैं सही लिख रहा हूँ कि ये नहीं रहेगा? सही में रहेगा। चलिए आप इंग्लिश में लिख के दिखाइए, दोनों लोग, हाई स्कूल को इंग्लिश में। और किसने सही लिखा बच्चों? पलक होती हैं अगले राउंड की विनर, और आपने इसको गलत लिख दिया। एक सवाल हम आपसे और पूछेंगे, ठीक है, और उसमें डिसाइड हो जाएगा। चलिए सिर्फ आप हमको अमरूद जानते ही हैं हम, ठीक है, इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग लिख के दिखाइए। चलिए सबसे पहले इन्होंने लिखा ना, एक चांस और देते हैं। सवाल आपसे हम हिंदी से करते हैं, ठीक है, विलोम होगा, विलोम बता देंगे तो आप अगले राउंड के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। उदय का आप विलोम लिखिए। चलिए शांत रहिए आप लोग। चलिए आइए दोनों लोग, उदय का विलोम लिखिए। कहीं भी लिख दो आप लोग। नहीं, और कुछ हो सकता है। प्रभात का सूर्यास्त हो सकता है, ठीक है ना, उगना का डूबना हो सकता है, मगर उदय का सूर्यास्त और डूबना नहीं होगा, उसी से संबंधित है आगे। चलिए इन्होंने सही जवाब दिया, इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। उदय का अस्त होता है। तो आप आइए अगले राउंड के लिए। और इनका कितना सही था? सबसे ज़्यादा उन्हीं का सही था ना। चलिए ठीक है, आप गेम से बाहर होती हैं और आप 3 लोग आइए अब। चलिए यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा दूसरा राउंड और शुरू होता है अब फाइनल राउंड और आखिरी। तो यहाँ पर हमने 3 बच्चियों को चुना। आपका नाम? अंशु है। आप? पलक हैं। आप? माला। तो आप लोग अगले सवाल के लिए आप लोग रेडी हो जाइएगा, ठीक है। आप लोगों के हाथ में चौक है? अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो इसमें से कौन सी संख्या घटाएंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा? आप लोग पहले लगाइए इसको। तो ये आपने लगाया है, शेष आपका कितना आया? अगर हम 749 में 20 को घटाएंगे कितना आ रहा है इसमें, बताइए। 729 और 729 किसका वर्ग होता है ये? हाँ हाँ बताइए। कितना हुआ? 719। 699 ये किसका वर्ग हुआ? जो बच्चा सही प्रयास कर रहा है उसका अलग ही दिख रहा है। अभी देखिए आंसर आ जाएगा। पच्चीस का हम जानते हैं कि 625 होता है, अभी पिछले हमने देखा है। 26 का आप लोग करिए, 27 का हमको कर बताइए। 27 का मल्टीप्लाई करिए आप लोग फटाफट। बताना मत, धीरे से बताना हमको।
699 आया है। आपका 699 आया है। चलिए ठीक है, अब रोक दीजिए। आपका कितना आया है? हाँ हाँ ठीक ठीक, आप करिए करिए करिए, बस सही है। अब ठीक 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 है। 7 चौक 28, उसके बाद 4 हो गए 32, ये हो गया पूरा आपका, ठीक है। इनका आया है 27, और कितना आया घटाने पे, ये कितना था? 729। आपका कितना आया है? 699 सर। 699। और आपका कितना आया है? 699। तो बच्चिया डिसाइड करेगा विनर कौन। कौन है विनर बच्चों? पता है क्यों? आपने थोड़ी सी गलती की। 99 और ये कहाँ से आ गया? ये 319, 7 होता है, 7 7 49 हो गया, और 7 के 7 चौक 28। 28 में हम 4 को यहाँ जोड़ेंगे। यही गलती आप दोनों ने किया। तो चलिए ठीक है, इनके लिए आप लोग तालियां बजाइए। 749 में से अगर हम 20 को घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी, और किस संख्या का होगा वो? 27। चलिए ठीक। सितंबर चल रहा है, ठीक है। हमने अभी टीचर्स डे मनाया है, आप लोगों ने सेलिब्रेट किया होगा। तो ये बताइए कि जो आगे आने वाला है चिल्ड्रन डे, ये किसके जन्मदिन पे होता है? चलिए आप बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। चिल्ड्रन डे को और किस नाम से जानते हैं? नहीं, आप तो बता चुके। बाल दिवस। बाल दिवस। और जवाहरलाल नेहरू को बच्चों क्या कह के संबोधित करते थे? चाचा जी। चाचा जी। सही जवाब है, इनके लिए आप तालियां बजाइए। अगला सवाल है, आप हमको ये बताइए, भारत पाकिस्तान की लड़ाई जानते हैं आप? चलिए नहीं जानते, ठीक है। अभी जल्द ही ख़त्म हुआ ये, है ना, और उससे संबंधित है ये, बहुत पहले, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मातृ दिवस पता है? हाँ बताइए। 8 मई। 8 मई मदर डे इसको कहते हैं। श्योर है? सही है बच्चों? 8 मई को मातृ दिवस। तो सही जवाब इनके लिए आप तालियां बजाइए। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, कौन बताएगा? नागालैंड की राजधानी, चलिए बताइए। कोहिमा। कोहिमा। कोहिमा इनका सही जवाब होता है, इनके लिए आप तालियां बजाइए। अगला सवाल आपके लिए है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ने काफ़ी सवाल जवाब दे दिए, आप पीछे रह जा रही हैं, ठीक है। अगर आप जवाब गलत देंगी तो आप 3rd विनर होंगी, ठीक है ना। तो चलिए हमको ये बताइए कि अभी जल्द ही भारत में 29 राज्य थे ना, अब घट के कितने हो गए हैं? 28। तो जो राज्य कट के संघ शासित में प्रदेश में शामिल है उसका नाम बताइए। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। और कौन सा था उसमें, कौन सा शामिल हुआ है ये? केंद्र शासित। हाँ, केंद्र शासित प्रदेश में। सही जवाब है, इनके लिए आप तालियां बजाइए। आप वहाँ खड़ी होइए, आप यहाँ आइए, और आप इधर आइए। ये जो अक्षर हैं, इनकी संख्याओं को लिख के, जैसे 1 है, जोड़ के टोटल योग लिखिएगा, टोटल योग लिखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए लिखिए। नहीं 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 नहीं, ये चीज़ नहीं करना, आपको टोटल योग लिखना। हाँ, डायरेक्ट ऐसे ही करके अंगुली से गिन के डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, और जो लिखेगा वो विनर होगा। कितना है आपका? 21। आप जोड़िए। ये आपका है ना 21? ठीक।
कितना है आपका? 39, 39। चलिए ठीक। और आपको बता दें, जिसका सही होगा वही फर्स्ट विनर होगा इसमें। हाँ, अभी समय है, चलिए चलिए चलिए। हाँ, आपको हम 30 सेकंड और देते हैं, चलिए 30 सेकंड। कितना आया है? 23। हाँ ठीक है इनका। और आप बताइए, आप बताइए। इनका 39 है, आपका कितना है? हाँ 43। किसका किसका 43 आया है? इतने लोग गलत हैं। और किसका किसका 23 आया है? हाँ चलिए चलिए, खड़ा करिए, किसका 23 आया है? हम जानते हैं, देखिए सिंपल सी बात था, ये 5 था, ये कितना था? 17। हाँ 17, ये होता है 20, ये होता है 1। 20 5 25, 1 26 और 17 6 7 13, यानी कि 43 विनर है कौन? माला इज द फर्स्ट विनर ऑफ दिस कॉन्टेस्ट। श्योर थी आप? सही में 43 किसका था? गलत लग रहा था ना? आपका कहाँ से 23 आया, 21 आया, और 39 तक कैसे आप पहुंची थी? तो माला होती है फर्स्ट। आप आइए, आप दोनों इधर। अब आप में कंपटीशन एक ही सवाल पर होगा, जो इसका सही जवाब देगा वो सेकंड विनर होगा, और आगे तो जानते हैं थर्ड विनर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जीव विज्ञान में से थोड़ा सा प्रश्न रहेगा, ठीक है ना? इसके बारे में आप जो भी जानते होंगे आप इधर लिखिए, आप इधर लिखिए। हमने इनको दिया है क्लोरोफिल। आप में से कौन बच्चा जानता क्लोरोफिल के बारे में पूरा? आप जानती हैं? अच्छा, तब तक आप धीरे धीरे माइक पे बताइए, वो लोग लिख रहे हैं, बताइए। क्लोरोफिल पौधे में पाया जाता है, जिससे उनका कलर हरा होता है, और ये पौधों को भोजन बनाने में मदद करती हैं, और बस इतना ही पता है। अच्छा ये बताइए, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हाँ। प्रकाश। इनके लिए भी आप लोग तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। इन्होंने सही लिखा है। आपने क्या लिखा, पढ़ के बताइए, बोलिए। पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसका कलर हरा होता है। उनका भोजन पत्ती में ही बनता है। ठीक है, और आप बताइए क्या लिखा है? यह पत्ती में पाया जाता है, यह हरा होता है, इससे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो सबसे उत्तम जवाब किसने लिखा है? हाँ बताइए। देखिए, जो मैंने शब्द लिखा है इसका सही व्याख्या यही है। यह हरा होता है, ठीक है, लेकिन ये किसके कारण होता है? ये तो इसलिए विनर कौन होता है? पलक के लिए आप लोग तालियां बजाइए। चलिए, ये होती है सेकंड विनर, और थर्ड के लिए आप चुनी जाती है, लेकिन आपको भी जवाब देना होगा एक सवाल का, ठीक है? आपने इतिहास में पढ़ा होगा लाल बाल पाल। हम दो नाम बताएंगे, एक नाम आपको बताना होगा। लाल यानी कि कौन बताएगा? लाला लाजपत राय।
बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक। पाल कौन थी? आप में से कौन बताएगा? सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप तो विनर हैं, बता लेंगे। ठीक, नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सर जी नहीं पता। नहीं पता। चलिए आप में से कौन, हाँ आप बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गलत जवाब। और कौन बताएगा पाल के बारे में? लाल बाल पाल, नहीं मालूम? चलिए एक सवाल आपके लिए और, ठीक है, इजी रहेगा। लाल बाल पाल के लिए आपको हम पूरा डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वीडियो चलती रहेगी, आपको उसमें दिखाई दे देगा। विटामिन डी कैसे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। और कोई स्रोत है इसका? और सर दूध अंडा। दूध अंडा, इसमें तो प्रोटीन पाते हैं। सर दूध सब में पाया जाता है। विटामिन डी बच्चों किसमें पाया जाता है, कोई बताएगा आप में से? बताइए। चलिए ठीक है, प्रयास इनका सही था। विटामिन डी हो जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और सही जवाब होता है। ये थर्ड की विनर होती है, इनके लिए भी आप लोग तालियां बजाइए। चालू है ना? सेकेंड चल रहा होगा, कहीं ऐसा ना हो इनाम बांट दे और चले ही नहीं। एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो अब बारी आती है पुरस्कार वितरण की, ठीक है? तो आप लोग नाम बताइएगा। तो फर्स्ट विनर कौन है? माला जी आइए, और सर जी आप इनाम दीजिए माला जी को। तो तालियां बजाइए। आप आइए इधर। तो फर्स्ट विनर तो आप इस कॉन्टेस्ट की हो गई, ठीक है? और ये बताइए बड़े होके क्या बनेंगी आप? कुछ लक्ष्य है, कुछ सोची हैं? नो सर, अभी सोचे नहीं है। अभी सोचे नहीं हो तो ठीक है, बढ़िया आप प्रयास करिएगा और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में आगे रहिएगा, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप। और सेकंड विनर कौन है बच्चों? पलक आइए, सर्वेश भैया। और पलक को द्वितीय पुरस्कार दिया जाता हमारे साथी सर्वेश विश्वकर्मा जी, जो कि यहीं के हैं। आइए, आपका क्या लक्ष्य है? अभी सोचे नहीं। अभी सोची नहीं हो तो आप सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे, ठीक है? और उज्जवल भविष्य हो आपका। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक। और थर्ड कौन है? अरे अंशु, अंशु जी आइए। ये तो फर्स्ट आते आते रह गई, ठीक है? और थर्ड के रूप में हम इनको शील्ड देते हैं, एक पकड़िए, और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। आपका कुछ लक्ष्य है आगे? नहीं, तो सोचे नहीं है। सोचेंगे तो आप सोचना आप लोग भी चालू कर दीजिए। और दोस्तों ये वीडियो यहीं तक हुआ, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथी सर्वेश कुमार जी थे, आज इनके सहयोग से हम थे यहाँ पर। आस्था जूनियर हाई स्कूल वाराणसी में है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी छात्राओं, जय हिंद।